फ्रेंड्स, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हेडिंग पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। इससे जो कुछ पहले वाली क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस ने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोग बेसिक से फॉर्मूले समझे थे ट्रिग्नोमेट्री के। जो हमारी सेकेंड क्लास हुई थी उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ सीखा था। और जो हमारी कल की क्लास हुई है, जो हमारी थर्ड क्लास हुई है, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और इसी उसमें हम लोग आगे अब देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारी जो ये टेबल होती है, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की, कॉसेक थीटा की, सेक थीटा की, कॉट थीटा की, इन सब की वैल्यूज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आइए हम लोग साइन थीटा से स्टार्टिंग करते हैं। साइन जब 0 डिग्री पे होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। साइन जब 30 डिग्री पे होगा तो 1/2 होगी। जब 45 डिग्री पे होगा तो 1/√2 होगी। जब 60 डिग्री पे होगा तो √3/2 होगी। और जब 90 डिग्री पे होगा तो 1 होगी। कॉस की यहाँ ये देखते हैं, कॉस जब 0 डिग्री पे होगा तो 1 होगा। कॉस जब 30 डिग्री पे होगा तो √3/2 होगी। जब कॉस 45 डिग्री पे होगा तो 1/√2 होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन और कॉस में जो 45 डिग्री का वो एंगल होता है, उसमें इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऐसे ही जब कॉस हमारा 60 डिग्री पे आएगा तो 1/2 हो जाएगी। जब कॉस हमारा 90 डिग्री पे आएगा तो 0 हो जाएगी। अब हम लोग टैन की सीखते हैं। टैन जब 0 डिग्री पे होगा तो 0 होगी। टैन जब 30 डिग्री पे होगा तो 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 और टैन जब 90 पे पहुँचेगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आपने हम लोग की पहली वाली क्लास देखी होगी, तो पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि साइन कॉस टैन, साइन हमारा कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस हमारा सेक का उल्टा होता है, टैन हमारा कॉट का उल्टा होता है। तो जैसे फर्स्ट क्लास में बेसिक से फॉर्मूले जो बताए थे उनको याद करने के लिए ये आसान तरीका होता है, तो इसमें भी इनको याद करने के लिए ये आसान तरीका है जिससे आपको इन छयों की वैल्यूज अच्छे से याद हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक जब 0 डिग्री पे होगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा है और 1/0 क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। कॉसेक साइन हमारा 30 डिग्री पे है, 1/2 है। जब हम लोग इसको रेसिप्रोकल, इसको जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो साइन कॉसेक थीटा 30 डिग्री पे जब होगा तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यही सेम प्रोसेस हम लोग इसमें 45 डिग्री में करेंगे। जब हम लोग √2/1 करेंगे, जब इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 वैल्यू आ जाएगी। और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। जब हम लोग 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगी। जब हम लोग √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगी। जब 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगी। जब 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगी। और जब हम लोग 1/0 करते हैं, 1/0 हमारा इनफाइनाइट होता है। हमारा टैन थीटा आते हैं। अब हम लोग टैन थीटा में भी क्या करेंगे, 1/0 इनफाइनाइट होता है। टैन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, जब उल्टा कर देंगे तो हमारी √3 हो जाएगी। टैन थीटा में हमारी 45 डिग्री 1 होती है तो 1 ही आ जाएगी। टैन थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो 1/√3 आ जाएगी। टैन थीटा में 90 डिग्री इन्फिनाइट होती है और जब हम लोग करेंगे तो 0 आ जाएगी। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की सबकी वैल्यूज़ होती हैं, उन सब का एक चार्ट तैयार किया है हमने।
जैसे साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे कितना होगा, 90 डिग्री पे कितना होगा। ये हमारे सारे इसी तरह से ये टेबल आपको याद करनी है। थैंक यू।